नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में। और कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। दोस्तों, एक बुज़ुर्ग औरत थी, वो मर गई। यमराज उसे लेने आए। अब बुढ़िया ने पूछा उनसे कि कहाँ ले चलोगे, स्वर्ग ले चलोगे या नरक ले चलोगे? तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं माँ, इसलिए ना तो तुम्हें स्वर्ग जाना है और ना ही तुम्हें नरक जाना है। तुम्हें तो हम सीधा प्रभु धाम में ले चलेंगे। औरत बड़ी खुश हो गई और यमराज से बोली कि यमराज जी, एक विनती है मेरी आपसे। यहाँ धरती पे रहते हुए मैंने बहुत सुना है स्वर्ग और नरक के बारे में। सभी लोग बातें करते हैं, मरने के बाद स्वर्ग जाना पड़ेगा, ऐसे कर्म करोगे मरने के बाद नरक भोगना पड़ेगा। तो क्या आप ऐसी कृपा ना कर दें कि मुझे स्वर्ग और नरक दिखा तो दें। यमराज ने सोचा कि जब इतनी अच्छी है, इतने अच्छे ने इसने कर्म किए हैं, तो चलो एक बात मान लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। यमराज पहले उसे नरक में ले गए। नरक में जाने से पहले ही, द्वार पर पहुंचने से पहले ही लोगों के चीखने की, चिल्लाने की, कराहने की आवाज़ें बड़े ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। बुढ़िया जब द्वार पे गई तो उसने देखा लोग बहुत परेशान हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। तो वहाँ उसने एक आदमी से पूछा कि आपकी ऐसी हालत क्यों है? वो आदमी बोला, और कैसी होगी, जब से आए हैं कुछ खाने को नहीं मिला, भूख से आत्माएं तड़प रही हैं, बहुत बेचैन है। तो वहाँ उसने देखा कि बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ था, बहुत अच्छी उसमें से खाने की खुशबू आ रही थी और बहुत बड़ी चम्मच भी थी। बुढ़िया ने पूछा कि बाबा, इस पतीले में क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया कि इस पतीले में खीर है, जो बहुत बढ़िया से हमें खुशबू देती है, और उस खुशबू के कारण हमारी भूख जो है और अधिक उफन जाती है और अधिक लालायित हमें करती है, लेकिन हम इसे खा नहीं सकते। बुढ़िया बोली, क्यों नहीं खा सकते? बोला, ये 100 फुट के ऊपर है ये पतीला, इससे भला हम खीर कैसे निकालें? इसलिए हम कोई भी इस खीर को नहीं खा पाते, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। बुढ़िया वहाँ से चल दी। थोड़ी सी दूर चली आगे, बड़ी अंदर से आवाज़ें आ रही थी, खिलखिलाने की, हंसने की, बड़ी प्यारी प्यारी सी वहाँ से खुशबू आ रही थी, जैसे प्रेम महकता है, ऐसे वहाँ पर बहुत सुंदर से महक उसे बाहर से आ रही थी। बुढ़िया जब उस दरवाजे पर पहुँची, उस स्वर्ग का दरवाज़ा था। देखा सब लोग आनंद मग्न हैं, बहुत प्यार प्रेम से रह रहे हैं। और लेकिन देखा उसने कि वहाँ पर भी एक वैसा ही पतीला रखा हुआ था, वैसे ही उसमें चम्मच लगी थी। अब बुढ़िया ने वहाँ पे भी पूछा कि आप सब लोग इतने खुश कैसे हैं? वहाँ पर एक आदमी ने जवाब दिया, क्यों खुश क्यों ना होंगे हम? बोले, बताइए तो कैसे हो? बोले, देखो कितना बड़ा हमारे लिए पतीला रखा है, और इस पतीले में से हम इतनी स्वादिष्ट खीर खाते हैं और आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, खाते हैं और पीते हैं और सोते हैं और बड़े आराम से रहते हैं। तो बुढ़िया ने पूछा कि ये पतीला तो उतना ही ऊंचा है जितना मैं, उसने मन में सोचा ना, उतना ही ऊंचा पतीला तो मैं वहाँ देख करके आई हूँ, लेकिन यहाँ सब लोग आराम से खा रहे हैं। उसने पूछा, कैसे इस पतीले से खीर लेते हो भला आप? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि देखो कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पर, इन पेड़ों को काट करके हमने एक बहुत ऊंची सीढ़ी बनाई, और उस सीढ़ी पे जाते हैं और पतीले से खीर लेते हैं और मन भर के और पेट भर के खाते हैं। अब कहने का अर्थ ये कि ये लोग अपनी मेहनत करके और आराम से भोजन को खा रहे हैं। अब बुढ़िया पहुंची प्रभु के पास। प्रभु के पास उसने जाके पूछा कि प्रभु देखिए, मुझे आप जहाँ रखें वो आपकी इच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे एक सवाल का जवाब तो दीजिए प्रभु, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है। प्रभु जी बोले, कहिए क्या बात है? बोले कि दोनों जगह मैंने स्वर्ग भी देखा, नरक भी देखा, दोनों जगह एक जैसे पतीले रखे थे, एक जितनी ऊंचाई पर रखे थे, लेकिन वो जगह स्वर्ग और वो जगह नरक, ऐसा क्यों? प्रभु ने समझाया
कि देखो बच्चे, स्वर्ग और नरक मैंने इंसान के हाथ में दिए हैं। जहाँ पर इंसान मेहनत करता है, परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढता है, वहाँ पर वो स्वर्ग को पा लेता है। और जहाँ इंसान निरा आलसी होता है, कुछ करने के लिए सोचता ही नहीं, बस अपने हालात पर रोता रहता है, वहाँ वह नरक को भुगता है। तो समझ आई सबको कि स्वर्ग कौन पाता है और नर्क कौन भोगता है। तो जाहिर है दोस्तों, आप सबको इस कहानी में छुपी हुई कुछ बातें ज़रूर से समझ में आई होंगी और किसी के जीवन से वो बातें रिलेट भी करती होंगी। तो इन बातों पे अमल करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएँ। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। धन्यवाद।